स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 10 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। आज के सूजस की शुरुआत करने से पहले कल के सूजस में मैंने आपको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का नाम आया था। तब मैंने पूछा था कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो देखो, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष की शपथ होती है। इवन लोकसभा अध्यक्ष नहीं, पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, चाहे वो लोकसभा में अध्यक्ष हो या राज्यसभा में सभापति हो या विधानसभा में अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति हो, इनकी कोई शपथ नहीं होती है। ये जो शपथ लेते हैं, जैसे ओम बिरला जी ने शपथ ली है तो वो एक एमपी के तौर पे शपथ ली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे उनकी शपथ है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के तौर पे शपथ नहीं होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी कोई शपथ नहीं होती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की सूजस की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धरातल पर सहकारिता मॉडल उतारा है। गांव ढाणी में बढ़ रही है आत्मनिर्भरता, सशक्त हो रही है गृह लक्ष्मी, यानी महिला सशक्तिकरण के बारे में बात हुई है। देखो, अभी केंद्र सरकार में जो सहकारी मंत्रालय है उसको बने हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। उसका भी समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। सहकार से समृद्धि का विजन लेके सरकार चल रही है और इसमें अन्न भंडारण क्षमता और ई पैक्स के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अन्न भंडारण क्षमता में भी और ई पैक्स। ये पैक्स क्या होता है? तो पैक्स है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसको ई जोड़ा जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, यानी उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत हुई थी। ये चीज आपको पता है, इसलिए इसको 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी 5वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ई पैक्स के जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसमें राजस्थान में 10 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसमें भी राजस्थान की प्रथम रैंक है। तो अन्न भंडारण क्षमता में भी प्रथम रैंक है, ई पैक्स के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी प्रथम रैंक है, और एम पैक्स मल्टीपर्पज पैक्स है, उनके गठन में भी राजस्थान प्रथम पे है, ऐसी बात बोली है। ये वाली बात हो गई कि 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था। फिर राजस्थान में सहकार का जो परिवार है वो कैसा है, क्या है, तो इन्होंने बताया कि 42,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, 1,35,00,000 से अधिक सदस्य है, और अभी अभियान चलाकर 8,90,000 नए सदस्य जोड़कर इस परिवार को बढ़ाया गया है, ऐसी बात बोली है। तो 42,000 से अधिक समितियां, 1,35,00,000 से अधिक मेंबर, और नए मेंबर अभी लगभग 9 लाख, 8,90,000 नए सदस्य जोड़े गए। फिर देखो, एक जयपुर में भारत टैक्सी शुरू की गई थी, इसके बारे में भी अपन ने देखा था। ये एक निजी टैक्सी मॉडल है। अब ये कह रहे हैं कि 17,000 से अधिक जो वाहन चालक है वो इससे जुड़ चुके हैं। तो सहकारिता के थ्रू जो टैक्सी स्टार्ट की गई वो भारत टैक्सी। और ये क्यों स्टार्ट की गई? तो जो निजी टैक्सी मॉडल ओला, उबेर ये सब चल रहे हैं, उनको चालकों को मुक्ति दिलाने के लिए, मतलब उनकी मोनोपोली नहीं रहे, इसके लिए इन्होंने भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। फिर एक देखो, वोकल फॉर लोकल का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय सहकार मेला और संभागीय सहकार मेले तो आयोजित किए ही जा रहे हैं। श्री अन्न पहल, मोदी जी ने बोला था कि जो मोटा अनाज होता है उसको श्री अन्न कहा है, और बोला कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसको खाना चाहिए। इसके 240 श्री अन्न आउटलेट्स भी स्थापित किए गए हैं, ऐसी बात भी बोली गई है। ठीक है, इन शॉर्ट्स में सहकारिता के अंदर राजस्थान में क्या क्या किया जा रहा है उस सब का जिक्र हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से ये सारी चीजें देख लो। अन्न भंडारण क्षमता, ई पैक्स के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और एम पैक्स के गठन करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय केंद्र सरकार में बनाया गया था। ठीक है, फिर ये पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करके उसको ई पैक्स बनाया जा रहा है। पहले चरण में 6,781 पैक्स में से 5,646 को ई पैक्स बनाया जा चुका है। ये मैंने चीज आपको बता दी कि 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो पूरे भारत का 1/3 थे, जिसमें राजस्थान प्रथम रैंक पर है। हर पंचायत में सहकारी समिति के गठन की योजना अपन ने बना रखी है।
5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है और 1,977 एमपैक्स का गठन कर प्रदेश में प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर है। एमपैक्स यानी मल्टीपर्पज पैक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, किसान सम्मान निधि की बात हुई है। इस योजना में 6,000 रुपए केंद्र सरकार और उसके पैरेलली मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाकर 3,000 रुपए राजस्थान सरकार देके टोटल 9,000 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं। तो इसमें भी इन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अलावा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में 2,726 करोड़ की राशि जमा कराई जा चुकी है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बात करते हुए इन्होंने कहा कि 60,000 गोपालकों को ऋण हम दे चुके हैं। ठीक है, फिर देखो, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और जिला दुग्ध संघों से जुड़े नए सदस्यों की संख्या में 70% की वृद्धि दर्ज हुई है, ऐसी बात भी इन्होंने बोली है। जो आरसीडीएफ है उससे जुड़े हुए जिला दुग्ध संघों में 70% से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं। 9,40,000 दुग्ध उत्पादक सदस्यों में 4,20,000 से अधिक महिलाएं हैं, यानी लगभग 50% जितना महिलाएं हैं इनके अंदर। ठीक है, और ये जो आरसीडीएफ के थ्रू जो डेयरी वाला काम चल रहा है इसमें 10,000 करोड़ का रिकॉर्ड टर्नओवर आया है अभी, जो पिछले 47 वर्षों में सबसे ज्यादा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 10,000 करोड़ का रिकॉर्ड टर्नओवर आरसीडीएफ और जिला दुग्ध संघों का भी आया है, जो 47 वर्षों में सबसे ज्यादा है। फिर पैक्स की बात फिर से की है कि 4,875 पैक्स ऐसे हैं जिनमें 3 या उससे अधिक व्यवसायिक गतिविधियां जुड़ी हुई है। फिर पैक्स को भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाई जा रही है और 6,753 पैक्स के आंकड़े के साथ इस मामले में भी देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। किस मामले में? पैक्स को प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है उनको भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाई जा रही है। इस सदस्यता को दिलाने में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। फिर सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारिता से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की बात हुई है। इन्होंने कहा कि हम जिला चिकित्सालय या जो सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से एक एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, सहकार वन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कहां? गांव का नाम ध्यान रखना, सुमेल। कहां स्थित है? जयपुर में। 64 एकड़ जमीन पे ये वन स्थापित किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है देखो, जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन भी विकसित। 60 एकड़ से अधिक इस भूमि पर जन सहभागिता के साथ जापान की मियावाकी और सामान्य प्रणाली से वृक्षारोपण किया जाएगा। ध्यान रखना है, पक्का पूछा जाएगा कि सहकार वन कहां बनाया जा रहा है, तो सुमेल गांव जयपुर में। ये भी सहकारिता के थ्रू हो रहा है। फिर देखो, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। फिर इन्होंने एक डेटा दिया है कि 2024-25 और 25-26 में 200 गोदाम स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 120 का कार्य पूरा हो चुका है। 50 गोदामों का निर्माण प्रस्तावित है और 3 साल में राजस्थान ने भंडारण सप्ताह में 1,25,000 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी में भी राजस्थान अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर रहा है। फिर भारत मंडपम में जो 5वां स्थापना दिवस मनाया गया 6 जुलाई 2026 को, क्योंकि 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था, उसके बारे में भी इन्होंने बोला है। आगे की न्यूज में सेवा शिविरों की बात है। क्या ध्यान रखना है, तो 12 जून से लेके 15 जुलाई तक ये शिविर चल रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो लाभार्थियों को उनके द्वार तक पहुंचाई जा रही है और उनकी कुछ शिकायतें हैं तो वो वहीं जाके सुनी जा रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों में चल रहे हैं। ग्रामीण वालों में 22 विभाग की सेवाएं हैं, शहर वालों में 10 विभाग की सेवाएं हैं। 15 जुलाई के बाद जैसे ही ये पूरा हो जाएगा अपन बाकी डेटा उस टाइम देखेंगे। अभी इनका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम की चीज नहीं है। ठीक है, फिर से सेवा शिविर के बारे में ही है। फिर ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं के बारे में मुख्य सचिव ने व्यापक समीक्षा की है। तो मुख्य सचिव का नाम आपको पता होना चाहिए, वी श्रीनिवास। इन्होंने जो तीनों बिजली वितरण कंपनियां हैं डिस्कॉम की, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, इनके बारे में भी बात की है कि उन्होंने क्या क्या काम उनको करना है। ठीक है,
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट ए एवं सी के तहत 4705 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इन्होंने ग्रिड सब स्टेशन पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने की भी बात की है। एक यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन यूएलए मॉडल के तहत 45 सर्कलों पर निविदा जारी करके 3 लाख घरों में 330 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जाएगी, ऐसी बात उन्होंने बोली है। ठीक है, तो मेनली आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कंपोनेंट ए एवं सी में 4705 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। फिर देखो, जयपुर में जो कृषि विभाग ने कुल 32 संगठनों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सहित 10 अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप और 20% सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ एमओयू साइन किया है। यहां से सिर्फ ये ध्यान रख लो कि कृषि विभाग ने कुल 32 संगठनों के साथ एमओयू साइन किया, बस इतना ध्यान रख लो, बाकी इसमें कोई काम की चीज नहीं थी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के किस शहर के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो ये जोधपुर का किया था। मोदी जी 4 जुलाई को राजस्थान आए थे, तो जो मेन फंक्शन था वो तो पचबदरा रिफाइनरी, उसका उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ मेट्रो फेज 2, जयपुर मेट्रो फेज 2, उसके लिए भी, और जोधपुर में बने एयरपोर्ट टर्मिनल का भी उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है कि पचबदरा में आयोजित मुख्य रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी का एक नया रिकॉर्ड बना। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के कुल कितने नागरिक सीधे जुड़े थे? तो 53 लाख नागरिक सीधे जुड़े थे। ऐसी बात परसों के सूजस में थी जो अपन ने देखी थी। अगला क्वेश्चन है, देखो, राजस्थान में निर्माणाधीन मुकुंदरा टनल की लंबाई कितनी है? ये जब मुकुंदरा टनल वाली न्यूज आई थी तो मैंने आपको बोला था कि इसमें सिर्फ आपको टनल की लंबाई ध्यान रखनी है, तो वो 8 किलोमीटर लंबी टनल है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन किस पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन कर दिए गए हैं? तो ये राजस्थान एसएसओ सिंगल साइन ऑन पोर्टल से कर दिया है। क्या होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर कोई भी मकान मालिक है वो अपने यहाँ पे पर्यटकों को रोकने के लिए अपने घर का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 8 रूम का रजिस्ट्रेशन अधिकतम हो सकता है, ऐसी बात इन्होंने बोली है। इस योजना में पहले ये था कि जो मकान मालिक है वो खुद उस घर में रहना चाहिए, अब इस शर्त को हटा दिया है, अगर कोई केयर टेकर भी वहां है तो भी वो ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने बोला है कि 7 दिनों में आपको जो अस्थायी रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत श्री गंगानगर जिले का उत्पाद क्या है? तो श्री गंगानगर जिले का उत्पाद है वो है सरसों तेल। मैं आपको श्री गंगानगर जिले की 5 चीजें बता देता हूं। उपज है किन्नू, वानस्पतिक प्रजाति है शीशम। ये दोनों वही है जो हनुमानगढ़ की थी, दोनों सेम है, ये चीज भी आप यहां से ध्यान रख सकते हो। तो उपज क्या है? किन्नू, वानस्पतिक प्रजाति शीशम, उत्पाद सरसों तेल, पर्यटन स्थल है बूढ़ा जोड़, जबकि हनुमानगढ़ का जो पर्यटन स्थल है वो था गोगामेडी मंदिर, और श्री गंगानगर का खेल है एथलेटिक्स, और जबकि हनुमानगढ़ का खेल क्या था? हॉकी। फिर से देखो, किन्नू और शीशम, उपज और वनस्पतिक प्रजाति, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों का सेम है। गंगानगर का जो उत्पाद है वो सरसों तेल है, जबकि हनुमानगढ़ का उत्पाद कृषि उत्पाद था। गंगानगर का पर्यटन स्थल बूढ़ा जोड़ और खेल एथलेटिक्स, जबकि हनुमानगढ़ का पर्यटन स्थल गोगामेडी मंदिर और खेल था हॉकी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।